नमस्कार साथियों, अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्लानिंग फॉर इंडिया नामक पुस्तक सन 1934 में लिखी गई, यह इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे, इसमें विकल्प सी सही होगा, सर विश्वेश्वरैया। प्रश्न अगला है, भारतीय भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका जो विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही होगा, 12 अप्रैल 1988 को। प्रश्न अगला है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? इसका जो विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न अगला है, शून्य आधारित बजट किसे कहा जाता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा, प्रत्येक बार नए ढंग से बजट बनाना। प्रश्न अगला है, कौन सी संस्था अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करती है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही होगा। इसमें से जो सही होगा, विकल्प डी सही होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, शिवा रमन समिति पर। प्रश्न अगला है, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का उद्देश्य जो है वह है, विकल्प बी सही है, भारतीय बैंकों में सुधार करना। प्रश्न अगला है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पूर्ण कटौती करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, बैंक कर। प्रश्न अगला है, क्रोमा रिलेट सीरीज का संबंध किससे है? तो इसमें से विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, टाटा ग्रुप से। प्रश्न 10 है, जिस रेट पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। प्रश्न अगला है, यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 को, विकल्प बी सही है। प्रश्न अगला है, प्रश्न 12 है, अमेरिका के किस महानगर में WTC स्थित है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, न्यूयॉर्क में। प्रश्न अगला है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? विकल्प ए सही है, कार्ल मार्क्स। प्रश्न अगला है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 15 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान किया गया? इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में। प्रश्न अगला है, डी वियर्स कंपनी का संबंध किसके व्यवसाय से है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही होगा, हीरे की व्यवसाय से। प्रश्न 17 है, भारत में रोलिंग आयोजन की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, 1978। प्रश्न अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? तो इसका जो विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा, दादा भाई नौरोजी, यह 1868 में अनुमान लगाए थे। प्रश्न अगला है, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सही होगा, इसमें से विकल्प बी सही होगा, नई दिल्ली।
प्रश्न अगला है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, W.A. लेविन्स। प्रश्न अगला है, नासडैक क्या है? नासडैक क्या है? इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, अमेरिका का शेयर बाजार है। प्रश्न अगला है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, R.K. षणमुगम शेट्टी। प्रश्न 24 है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रित नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था, तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा, पूर्व सोवियत संघ द्वारा। प्रश्न अगला है, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, विकल्प सी सही है। प्रश्न अगला है, वित्त आयोग का गठन कितने समय के अंतराल पर होता है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम था? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। प्रश्न अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? इसमें जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रश्न अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय, इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प डी सही होगा, नई दिल्ली में। प्रश्न अगला है, शेयर घोटाले से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु कौन सी समिति की गठित की गई थी? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, जानकी रमन समिति। प्रश्न अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सही बी होगा, रघुराम राजन। प्रश्न अगला है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसमें से जो होगा, विकल्प डी सही होगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। प्रश्न अगला है, प्रतिस्पर्धा विधेयक 2001 की अधिनियम के स्थान पर लाया गया, इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सही होगा, बी MRTP एक्ट 1969। प्रश्न अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 किस अन्य नाम से जानी जाती है? इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सही होगा, बी गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। प्रश्न अगला है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो है यह संबंधित है तिलहन से, विकल्प डी सही होगा, तिलहन से संबंधित है। प्रश्न अगला है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प ए सही होगा, अप्रैल 2002 में। प्रश्न अगला है, राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प सही होगा, इसमें से डी सही होगा, जर्मनी के द्वारा। प्रश्न 38 से रेड मुद्रा किस देश की मुद्रा है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, दक्षिणी अफ्रीका। प्रश्न अगला है, प्रश्न 39 है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प बी सही होगा, DP धर द्वारा। प्रश्न अगला है, प्रश्न 40 है,
केलकर समिति किस विषय से संबंधित थी? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष से। प्रश्न अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प डी सही होगा, भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न 42 है, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हाँ, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न अगला है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा बी सही होगा, 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया गया। प्रश्न अगला है, भारतीय यूनिटी ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प बी सही होगा, 1964 में। प्रश्न अगला है, भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प बी सही होगा, 1991 में। प्रश्न अगला है, राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? विकल्प ए दिया है शिक्षा कर, बी दिया है कृषि पर, विकल्प सी दिया है बिक्री कर, डी दिया है उद्योग कर। तो इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प सी सही होगा। प्रश्न अगला है, आरसी दत्त की कौन सी पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है? तो इसमें से जो पहली पुस्तक माना जाता है विकल्प ए होगा, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्रश्न अगला है, प्रश्न 48 है, विश्व में पहला देश कौन सा है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन प्रारंभ किया था? तो इसमें से परिवार नियोजन प्रारंभ करने वाले जो देश है वह भारत है, विकल्प सी सही है। प्रश्न अगला है, गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प ए सही होगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। इसमें से जो विकल्प सही होगा विकल्प ए सही होगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। बस आज का अर्थशास्त्र से बस इतने ही प्रश्नों को समाप्ति की कगार पर।